बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं टू स्टडी द स्कैटरनेस, टू स्टडी द वेरिएबिलिटी, टू स्टडी द डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड सम सेंट्रल पॉइंट। अगर तमाम वैल्यूज़ सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द करीब करीब हों, जैसा कि इस पिक्चर में है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वो छोटा होता है। और अगर तमाम वैल्यूज़ सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द दूर दूर फैली हों, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वो बड़ा होता है। और अगर तमाम वैल्यूज सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर ज़ीरो है। इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट पर ही फॉल कर गई हैं और वहाँ पर वेरिएबिलिटी, स्कैटरनेस, डिस्पर्शन है ही नहीं। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारा होगा ज़ीरो। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द स्टडी किया है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, यही कॉन्सेप्ट अगर हम रिग्रेशन में आ जाएं तो वहाँ पर हम सेंट्रल लाइन जो है उसके इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन के फैलाव को स्टडी करते हैं। तो आप नोटिस करें कि अगर तमाम वैल्यूज़ का फैलाव जो है वो रिग्रेशन लाइन के इर्द गिर्द करीब करीब हो, तो वहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड एरर का आंसर है वो छोटा होगा। और अगर तमाम वैल्यूज़ का फैलाव अराउंड सम सेंट्रल लाइन दूर दूर होगा, तो फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का आंसर काफ़ी हाई होगा। और अगर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सेंट्रल लाइन के ऊपर ही आ जाएं, तो फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर का आंसर ज़ीरो होगा और वो परफेक्ट फिटिंग की सूरत में होगा, जहाँ पर हमारा ऑब्जर्व डाटा और एस्टिमेटेड डाटा सेम हो गए हैं और वहाँ पर उनके दरम्यान जो वेरिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आप हम नोटिस करें कि ये दो मैंने डायग्राम जो हैं ये बनाए हैं। इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ जो वेरिएबिलिटी है अराउंड सम सेंट्रल लाइन ये कम है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ का फैलाव है इस सेंट्रल लाइन के इर्द गिर्द वो ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड एरर का न्यूमेरिकल आंसर होगा वो छोटा होगा, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड एरर का जो न्यूमेरिकल आंसर है वो बड़ा होगा। और अगर ऐसा होता कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो इस लाइन के ऊपर ही आ जाती हैं, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर का आंसर है वो ज़ीरो है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर द स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y, x1, x2। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। हम इनकी स्कैटरनेस को, इनकी वेरिएबिलिटी को, इनके डिस्पर्शन को अबाउट रिग्रेशन लाइन स्टडी करते हैं और इस स्टडी में जो की रोल प्ले करता है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा y.12। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x1, x2 ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फॉर पॉपुलेशन मॉडल इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैंपल मॉडल के लिए इसे हम s से डिनोट करते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर indicates the low level of scatterness. Larger value of standard error indicates the high level of scatterness. अब ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा y जो है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और y कैप जो है ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। आप ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्व्ड मॉडल को इंडिकेट करता है और ये y कैप जो है ये हमारा एस्टिमेटेड मॉडल को इंडिकेट करता है।
यहाँ पर n-3 का कॉन्सेप्ट क्या है ये अब आपने समझना है। n-3 ये हमने -3 इस वजह से किया क्योंकि हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया है, a, b1 एंड b2। इस वजह से यहाँ पर हम n-3 रखते हैं। जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में काम कर रहे थे तो वहाँ पर हमने n-2 रखा था क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 पैरामीटर्स थे, a और b। यहाँ पर जनरली हम n-k लिखते हैं और k जो है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले इसकी डेरिवेशन पे बात करते हैं। हमारे पास जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है y ऑन x1 एंड x2, इसकी जो जनरल फॉर्म है, ऑब्जर्व्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास ये है और इसकी जो एस्टिमेटेड फॉर्म है जो सैंपल पे बेस करती है वो ये है। इन दोनों को यूज़ करके हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल बनाया y माइनस y कैप के स्क्वायर को सम अप करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन e का स्क्वायर। ये बेसिकली y और y कैप के स्क्वायर का सम है। तो y कैप की जब हम कीमत रख देंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब इस स्क्वायर को हमने ब्रेक करना है। इस स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए मैंने 2 हिस्सों में लिख दिया। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको y से अलग मल्टीप्लाई किया, समेशन a से अलग मल्टीप्लाई किया, b1 बाहर आ जाएगा, समेशन x1 से अलग मल्टीप्लाई किया, b2 बाहर आ गया, समेशन x2 से अलग मल्टीप्लाई किया। यानी इस पूरी इक्वेशन को y से a से x1 से x2 से अलग अलग मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो y है इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये y स्क्वायर, ये y जो है जब इस पे अप्लाई होगा तो ये a जो है ये बाहर आ जाएगा और समेशन y, ये b1 जो है ये हम बाहर लिखेंगे, समेशन y x1, b2 हम बाहर लिखेंगे, समेशन y x2। इसी तरह ये जो माइनस a है इसको बाहर रखें और ये समेशन जो है इसे आप अंदर ले लें। ये y के ऊपर समेशन अप्लाई हुआ, ये a के ऊपर जब समेशन अप्लाई होगा तो a चूँकि कांस्टेंट है इस वजह से इस पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, ये na में कन्वर्ट होगा। ये b1 आपने बाहर रखा और ये जो समेशन है ये x के ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह ये जो b2 है इसको आपने बाहर रखा और ये समेशन x2 पे अप्लाई हुआ। सिमिलर पैटर्न ये b1 को बाहर रखें, समेशन x1 को अंदर ले लें, y के साथ अटैच किया, समेशन x1 को a के साथ अटैच किया, समेशन x1 को इस x1 के साथ अटैच किया, समेशन x1 को इस x2 के साथ अटैच किया। सिमिलर पैटर्न ये b2 आपने बाहर रखा, समेशन x2 को y के साथ अटैच किया, फिर समेशन x2 को a के साथ अटैच किया, समेशन x2 को x1 के साथ अटैच किया, समेशन x2 को x2 के साथ अटैच किया। ये जो 3 हमारे पास आई हैं ये तीनों मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की नॉर्मल इक्वेशंस हैं। तो हम इन तीनों को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इसको हल करने के लिए लिखा हुआ है। अब ये तीनों जो हैं जब ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं तो इनका आंसर चूँकि 0 होता है तो हम इन तीनों को इक्वेट कर सकते हैं 0 के। तो बाकी जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो ये होगी टर्म। अब इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड n-3 पे हमने डिवाइड किया। n-3 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास फॉर्म आ गई। तो इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेने से ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। अब इस स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले को हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, यहाँ पर y, x1 और x2 वेरिएबल इन्वॉल्व थे।
अक्सर ऐसा होता है कि जो मॉडल हमें पेपर में आ जाता है वहाँ पर y की जगह कभी x3 भी होता है। यानी अगर x1, x2, x3 तीन वेरिएबल्स हों और हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्राइव करें x3 ऑन x1, x2, तो इट मीन्स कि सारा जो प्रोसेस है वो इसी तरह ही चलेगा। आपने क्या करना है, जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर आपने x3 लिख देना है, बस बाकी सारा सेम होगा। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन के ऊपर हम ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट फॉर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये डाटा है जिसमें तीन वेरिएबल्स हैं, एक x1 है, x2 और x3 है। इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने पहले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल सॉल्व करना है, जिसमें x3 डिपेंड करता है x1 और x2 पे। पहले हम ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे, फिर इस मॉडल को यूज़ करके स्टैंडर्ड एरर बनाएंगे। तो इस x1 का स्क्वायर ले लिया, ये कॉलम खुला, इस x2 का स्क्वायर लिया, ये कॉलम खुला, इस x3 का स्क्वायर लिया, ये कॉलम आ गया। देन x1 और x2 को मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल गया। x1 को x3 से मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम आ गया, x2 और x3 को मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम आ गया। ये सारे कॉलम्स हमने बना लिए। अब इन कॉलम्स को हमने यूज़ करना है और इनको यूज़ करके हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्राइव करेंगे इन डेविएशन फॉर्म। अब हम डेविएशन फॉर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैपिटल लेटर्स को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो ये हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें x3 डिपेंड करता है x1 और x2 के ऊपर। हमने पहले समेशन x1 का स्क्वायर निकालना है इन डेविएशन फॉर्म। ये x1 जो है ये बेसिकली कैपिटल x1 माइनस x1 बार के इक्वल है। तो इस वजह से इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आएगी। ये स्मॉल लेटर्स की इंफॉर्मेशन है जिनको हमने बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स सॉल्व करना है। हमें जो डाटा दिया गया है वो कैपिटल लेटर्स का है। अब x1 का स्क्वायर जो हमने निकाला है समेशन x1, इनकी कीमतें रखें और इन्हें सॉल्व कर लें। सिमिलर पैटर्न समेशन x2 का स्क्वायर इस फार्मूले से हम बनाएंगे। समेशन x3 का स्क्वायर इस फार्मूले से ये आंसर आ रहा है। समेशन x1, x2 स्मॉल लेटर का ये इसके इक्वल है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर। तो ये हमने x1 और x2 जो है इनके कॉलम्स बनाए हुए हैं, इनकी कीमतें रखना है। इसी तरह जो समेशन x2, x3 है, समेशन x2 और x3 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, समेशन x1, x3 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये सारे हमने जो कैपिटल लेटर्स के कॉलम थे उनको यूज़ करके हमने स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने निकालना है मीन। तीन मीन हम निकालेंगे समेशन x1 ओवर n से, समेशन x2 ओवर n से, समेशन x3 ओवर n से। तीन मीन हमारे पास आ गई है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन फॉर्म ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास डेविएशन फॉर्म के फार्मूले हैं। B1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ डेविएशन। इनकी कीमतें हम ऊपर निकाल चुके हैं स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो इनके आंसर पुटअप करने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा B1 का। इसी तरह ये B2 का फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे बना है इसकी डिटेल हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की एस्टिमेशन बाय यूजिंग डेविएशन मेथड में कर चुके हैं। अब यहाँ पर कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास खुलेगी 3.79, यानी ये स्लोप जो है हमारे पास आ गया। अब B0 की कीमत के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। B1, B2 आप यहाँ पर निकाल चुके हैं इनकी कीमतें, और x1, x2, x3 का बार ये आपने मीन इनके निकाले हुए हैं। इनकी कीमतें जो है यहाँ पर रखने से आपको B0 की कीमत भी मिल गई। अब ये B0, B1, B2 की कीमतें रख दें तो ये हमारा फिटेड मॉडल आ गया। अब हमने इसमें से स्टैंडर्ड एरर मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड एरर को मालूम करने के लिए हम y माइनस वाई कैप का स्क्वायर मालूम करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम y वेरिएबल में काम ही नहीं कर रहे, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x3 है। इसका मतलब है कि हमने अब समेशन x माइनस x3 का
कैप और फिर उसका स्क्वायर हमने लेना है। तो यहाँ पर हम पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये एक इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, ये हमारा रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है, या इसे हम एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं, ये हमारा अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है, तो या इसे हम एरर सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। अब हमने ये वाली कीमत जो है ये निकालनी है। ये वाली कीमत हम पहले ही निकाल चुके हैं स्मॉल लेटर्स की सूरत में। ये हमने स्मॉल x3 का स्क्वायर निकाला हुआ है, जिसका ये फार्मूला था। ये आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमने निकालना है समेशन इंटू x3 माइनस x3 कैप का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने अभी जो फार्मूला ड्राइव किया है उस फार्मूले के अंदर y की जगह हमने x3 रखा है, तो ये फॉर्म हमारे पास आ गया। b0, b1 और b2 की कीमतें भी हमने निकाली हुई हैं, लाइन हम फिट कर चुके हैं। समेशन x3, समेशन x3 का स्क्वायर, समेशन x1 x3, समेशन x2 x3, ये सभी कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। इनकी कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का। अब ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ चुका है, टोटल में से, इस टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करने से हमारे पास एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर या रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला है इसमें हम रखेंगे कीमतें। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए जो हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर निकाला वो है 10.894। इस 10.894 को हम डिवाइड करेंगे n माइनस के पे, तो k की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 6 है। क्योंकि 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो हमने एस्टिमेट किए, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 6 हैं, तो इनको सॉल्व करने ये हमारे पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड एरर का। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर 2 में। याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।